स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं या न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन है अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर। यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको याद होगा एक प्रॉब्लम हमने करी थी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। पर अभी हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर है और उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी टाइम में पोजीशन में है, ठीक है, तो उस टाइम पर हमको क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम ये बोले तो अनसर्टेनिटी, ये हमारा न्यूक्लियस लेटर सपोज हो गया है और ये पोजीशन हो गई, या अगर हम रेडियस बोल रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी ये डेल्टा एक्स, और वो कितनी होगी जितना न्यूक्लियस का रेडियस है। तो हमको दे रखा है डेल्टा एक्स या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 10⁻⁻15 ऑफ मीटर, ठीक है। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम याद है, हमने इसको सॉल्व किया था, तो हम ये मान के चल रहे थे वहां पर भी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है, तो डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के लिए। तो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/4 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 4 इंटू 3.142 इंटू डेल्टा एक्स है 10⁻15 ऑफ मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो याद होगा आपको, पिछली बार भी हम कर चुके थे इसको, तो लगभग 5.276 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p²/2m, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो ये कितना हो गया आपके पास 5.27 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, तो 10⁻9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये आपका स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लें तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.530 इंटू 10⁻9 जूल। ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम चाहें तो इसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख लें, थोड़ा सा रीराइट कर लें, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लिखना चाहेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट कर लें, या ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.530 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो लगभग आ जाएगा इसका 9563 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपसे यही वैल्यू पूछी थी उसने, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9563 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे डिवाइड मत करिए, तो आपका आंसर टाइम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।